नमस्कार, आप देख रहे हो ओके न्यूज़ और मैं दीपक कोटेकर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनसे के नालासोपारा के शहर सचिव राज नागरे जी। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले अमेज़न का कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी। खास कर मराठी भाषा और मराठी भाषा की अस्मिता को लेकर एक मुद्दा खड़ा हुआ था, जिसमें अमेज़न ने मनसे के जो अध्यक्ष है राज ठाकरे उनको कोर्ट से समन्स भेजा था। इसीलिए महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता नाराज थे और वो सब अग्रेसिव होकर उन्होंने कार्यालय हर जगह का फोड़ा और उसमें खास करके वसई का जो सातवली का कार्यालय फोड़ा राज नागरे जी ने, वो बहुत चर्चित रहे। उन्होंने फेसबुक पर जो लाइव हमने देखा था उनका कार्यक्रम, 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उनका ये वीडियो देखा, लाइक किया और काफ़ी सारे लोगों ने उनको पसंद किया है। हाल ही में बहुत सारे मुद्दे जो राज नागरे जी ने उठाए, जैसे कि नाइजीरियन नागरिक का विषय है, फिर 29 गांव जो महानगर पालिका से बाहर जाने चाहिए उसके लिए वो आज भी लड़ रहे हैं। जो लड़ाई उनने लड़ी है उस लड़ाई के साथ राज नागरे जी खड़े हुए हैं। राज नागरे जी, आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपने उस दिन जो अमेज़न का कार्यालय फोड़ा उस विषय में विस्तार रूप से आप बताइए, क्या ज़रूरत थी अमेज़न का कार्यालय तोड़ने की नौबत अपने ऊपर आई? इस देश में जो इंसान जहाँ पे जन्म लेता है वो मातृभूमि का सबको आदर रहता है, वहाँ के भाषा का उसको सम्मान रहता है, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के त्योहारों का, वहाँ के भाईचारे का, वहाँ के बिजनेस का उनको हमेशा पहला हक रहता है। तो उसको जिंदा रखने के लिए एक प्रथम नागरिक की भूमिका के तौर पे इंसान को अपनी भूमिका स्पष्ट करने का अधिकार होता है। उसी तरह से आज हम भी महाराष्ट्र के भूमि में जन्म लिए हुए, हमको भी यहाँ की मराठी भाषा है, मराठी संस्कृति है, मराठी त्यौहार है, मराठी भाई लोग हैं, उनके बच्चे लोग हैं, उनके लिए हमेशा लगाव रहा है। और बाहर गांव की एक आधी कंपनी यहाँ पे आएगी, यहाँ की ज़मीन खरीदी करेगी, वहाँ पे गोडाउन तैयार करेगी, वहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिस बनाएगी, वहाँ पे बिजनेस करेगी, वहाँ का पैसा अपने देश में ले जाके लगाएगी और हमारे लोगों को ही वहाँ पे काम पे रखेगी। और इस दरमियान अगर मराठी भाषा का अगर सम्मान वो नहीं रखेगी तो वह हमारे अस्मिता के खिलाफ है। इसीलिए हमने अमेज़न के ऑफिस की तोड़फोड़ किया था, क्योंकि मराठी भाषा को जिंदा रखने के लिए सर्वप्रथम सम्माननीय राज साहब जी ठाकरे एग्रेसिव रहे हैं और एग्रेसिव रहेंगे। अगर उनको कोई कोर्ट में खड़ा करने की भाषा करेंगे तो उनको इसी तरह से हम जवाब देते आए हुए हैं और इसके बाद भी देंगे। सर, एक ऐसी बात आज पूरे राज्य में चल रही है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सत्ता है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी के जो मुख्य घटक है, जो हमारे मुख्यमंत्री है माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे, अगर उन्होंने ये मुद्दा अगर हाथ में लेकर के उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकालते थे तो आज ये नौबत नहीं आती थी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तीनों सरकार को पॉलिटिक्स जिंदा रखना है और हमको मराठी बाना जिंदा रखना है, इसीलिए हम मराठी मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। अगर सम्माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर इसके ऊपर सोल्यूशन निकाला होता और एक ठाकरे नाम के लिए एक ठाकरे को अगर कोर्ट में खड़ा करने की अगर भाषा अमेज़न कंपनी करती है, तो अगर उनको नोटिस, राज साहब को नोटिस आने से पहले अगर उनको नोटिस आई हुई रहती तो महाराष्ट्र में 3 जो ऑफिस हम लोगों ने तोड़े उसका नुकसान शायद बच सकता था। हम लोगों के ऊपर जो केसेस गिरने वाली थी वो केसेस नहीं गिरती थी। लेकिन ये सरकार यहाँ के तरुण लोगों को, यहाँ के यंग पीढ़ी को जो लॉ है वो हाथ में लेने के लिए मजबूर करती है और ये खुले आँखों से ये सारा चित्र देखती है। मुझे तो लगता है ये सरकार को मराठी के सम्मान की कुछ पड़ी नहीं है। तीनों भी सरकार आज मुझे तो लगता है मराठी भाषा को, अस्मिता को जिंदा रखने के लिए नाकाम रह चुकी है। सर, सोशल मीडिया पे आपका जो वीडियो वायरल हो चुका है, जो PTV 9 के माध्यम से मैंने ही रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो को लोगों ने पसंद किया। वो वीडियो 6 लाख से ज़्यादा अभी भी वो चल रहा है और आपको 10,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, कमेंट आए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में कुछ चिंता है कि राज नागरे जी अच्छे हैं, ठीक है, उनके साथ क्या सलूक किया है पुलिस ने, फिर उसके बाद आपको कौन सी धाराएं लगी है, वो सब हमारी जनता जानना चाहती है। क्या कहेंगे इस बारे में आप?
महाराष्ट्र सैनिक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिस दिन राज साहब ठाकरे ने जो पार्टी निकाली थी उनके विचारों को लेकर के हम लोग चलते आए हुए हैं मराठी के मुद्दे को लेके। इससे पहले भी हमने मराठी पार्टी का बोर्ड का आंदोलन किया था, लोगों के बिजनेस रोजगार के लिए लोन किया था। केस हमारे लिए नहीं है। अगर हमारे लिए इस महाराष्ट्र में करीबन 100 के आसपास राज साहब ठाकरे केस ले सकते, मेरे ठाणा और पालघर जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव साहब को तड़ीपारी की नोटिस आने तक डजन से ज़्यादा उनके ऊपर गुना दाखिल है, तो यहाँ के वसई तालुका के सम्मान के लिए मेरे ऊपर अगर 1-2 केसेस होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विभिन्न धाराओं के ऊपर मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत हमारे ऊपर शांतता भंग की जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर हमने सम्माननीय पुलिस डिपार्टमेंट का सम्मान रखते हुए सामने से जाके सरेंडर हुए, कोर्ट से हमको जामीन मिला। पुलिस का काम है जिस घटना को अंजाम दिया है वो आरोपी को अरेस्ट करना, कोर्ट के सामने खड़ा किया, वही काम उन्होंने किया है। पुलिस के प्रति हमारी कोई नाराज़गी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के पीछे सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही खड़ी हुई है, वो भी ड्यूटी के बाद हमारे भाई है। सर जी, एक अहम सवाल, आने वाले समय में वसई विरार में महानगर पालिका का आगामी चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या राज नागरे हमें एक नगर सेवक के तौर पे दिखेंगे? पार्टी की अहम भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि वसई विरार की अगर हम बात करेंगे तो वसई विरार का इतिहास आपको पता है, आपने वसई विरार के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया। ऐसे में कुछ दिनों पहले यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है अविनाश जी जाधव, उनके आने के बाद ज़्यादातर मन से काम में आती हुई मनसे का जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं पे चर्चा में आते रह रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सम्माननीय राज साहब ठाकरे आने वाली आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय बैठक लेंगे, डिसीजन लेंगे, उसके बाद ये महानगर पालिका लड़ेंगे, ऐसा संकेत अविनाश भाई जाधव ने यहाँ पे वसई विरार के कार्यकर्ताओं को दिया है। कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह है, हर वार्ड से लड़ने के लिए 2-2, 3-3 कैंडिडेट हमारे पास इच्छुक है। ऐसे में अगर हम सत्ता के बाहर रहते हुए भी लोगों के छोटे छोटे विषय को लेकर अगर न्याय दिलाने का काम करते हैं तो उनको 100% न्याय दिलाने के लिए हमको महानगर पालिका में कदम रखना जरूरी है। सम्माननीय राज साहब ठाकरे ने अगर मुझे संधि दिया, मुझे वो अगर कैंडिडेट के तौर पे महानगर पालिका चुनाव लड़ने दिया तो 100% मैं महानगर पालिका का नेतृत्व करते हुए नगर सेवक के तौर पे माँ बाप जनता की सेवा जरूर करूँगा। शुक्रिया राज जी, आप आए हमारे से चर्चा की, क्योंकि हमें ये चर्चा करनी थी, क्योंकि बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि राज नागरे जी से हमें चर्चा करनी चाहिए। तो राज नागरे साहब से हमने मुलाकात की, उन्होंने अपनी बात रखी। ये कार्यक्रम मैं यहीं पे रुकाता हूँ और अगली बार फिर मिलूँगा ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ, ऐसे ही किसी एक शख्स के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराज। जय महाराष्ट्र।